नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ अमोली हिंदी पाठमाला कक्षा 2 और पाठ का नाम है तोरो नहीं जोरो। यहाँ पर देखो बच्चों, एक चित्र बनी हुई है जिसमें एक बहुत भयावह इंसान है जो डाकू है और उसके हाथ में उंगलियों की माला है। तो चलो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तोरो नहीं जोरो। किसी गांव में एक डाकू रहता था। वह लोगों को मार देता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। किसी गांव में क्या था कि एक डाकू था। वह क्या करता था कि लोगों को मार देता था और उनकी उंगलियों को काटकर उनकी माला बनाकर पहनता था, जैसा कि आप लोग को चित्र में दर्शाया गया है। इसी वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था, क्योंकि वह उंगलियों की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था, उंगलीमाल। लोगों को लूट लेना, मार देना, यही उसका काम था। लोग उससे बहुत डरते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए उस गांव में पहुंचे। महात्मा बुद्ध जो थे बच्चों, वो विष्णु जी के 9वें अवतार थे और बहुत ही शांति प्रिय थे। वो किसी भी काम को बहुत शांति प्रिय ढंग से करते थे और बहुत ही समझा बुझा के करते थे। लोगों को हिंसा नहीं सिखाते थे। वो कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पे चलो, शांति से किसी भी काम का आप किसी भी समस्या का आप समाधान करो। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैं छोटा सा परिचय आप लोग को दी हूँ। तो महात्मा बुद्ध जो है वो उपदेश देते हुए उस गांव में पहुँचे। उपदेश मतलब अच्छी ज्ञान देना, अच्छी बातें बताना, ज्ञान की बातें बताना। लोगों के गांव के लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि वे गांव में ना ठहरे। जब वो उस गांव में पहुंचे जहां पर कौन रहता था, अंगुलीमाल रहता था, तो वहां के लोगों ने उनसे प्रार्थना करी कि आप इस गांव में नहीं ठहरे। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इस डर का कारण पूछा, तो गांव वालों ने उन्हें अंगुलीमाल की क्रूरता के विषय में बताया। जब महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों डर रहे हैं, इस डर का कारण क्या है, तो गाँव वालों ने क्या बताया कि जो अंगुलीमाल है वो एक ऐसा डाकू है जो लोगों की उंगली काट के माला बनाकर पहनता है और लोगों को मार देता है। तो उसकी क्रूरता के विषय में उनको बताया, उसकी उसकी दुष्टता के विषय में वो उन लोगों ने, गांव वाले लोग जो थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताया। यह जानने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने अपना इरादा नहीं बदला। महात्मा बुद्ध ने जब ये बात जान लिया कि वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है और वो लोगों को लूट लेता है, मार देता है, फिर भी वो अपना क्या किए, अपना इरादा नहीं बदले और वे उसी गांव में रहे। अब अगला पैराग्राफ है बच्चों की, कुछ दिन के बाद अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को मारने आया। अब अंगुलीमाल की तो यही प्रवृत्ति थी कि लोगों को मार पीट के उसकी उंगली को काट कर, लूट कर और उंगलियां काट के माला बनाकर पहन लेना। तो कुछ दिन के बाद वो क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध को भी मारने के लिए आया। बुद्ध ने मुस्कुराकर प्रेम से उसका स्वागत किया। बुद्धदेव ने जब उसे देखा तो उसे देख कर मुस्कुराए और उसका बहुत ही प्रेम से उसका स्वागत किए। यह देख कर अंगुलीमाल को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, क्यों भाई, क्या तुम सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओगे? महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि सुनो भैया, ये जो सामने पेड़ है उस पर से 4 पत्ते तोड़कर लाओगे? अंगुलीमाल के लिए यह क्या मुश्किल था? अंगुलीमाल के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं था। जो किसी की जान ही ले लेता हो उसके लिए पत्ते तोड़ना क्या मुश्किल हो सकता है? वह तुरंत मतलब जल्दी से गया और जाकर पत्ते तोड़कर ले आया। महात्मा बुद्ध ने उससे फिर कहा, अब एक काम और कर दो, जहाँ से इन पत्तों को तोड़ कर लाए हो वहीं इन्हें दोबारा लगा के आओ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सुनो, मेरा एक काम और कर दो, पत्ते तो तुम तोड़ के ले आए, अब जहाँ से इन पत्तों को तोड़ के लाए हो वहाँ इसे जाकर फिर दोबारा लगा दो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? भला टूटी चीज़ भी कभी जुड़ती है? अंगुलीमाल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ऐसा हो सकता है क्या कि जब पत्ता टूट गया फिर मैं उसे जाके वहाँ जोड़ दूँ? ये भला कभी टूटी हुई चीज़ भी कभी जुड़ती है? बुद्ध ने बोला, जब तुम जानते हो कि टूटा हुआ जुड़ता नहीं, तब तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो? बुद्ध ने उन्हें क्या कहा, बहुत ही ज्ञान से, बहुत ही सरलता से उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जानते हो कि टूटी हुई चीज़ जो है वो जुड़ती नहीं, तब तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो? इतना सुनते ही अंगुलीमाल को समझ में आ गया कि तोड़ने के स्थान पर जोड़ना अधिक अच्छा है। उस दिन से वह सब बुरे काम छोड़कर महात्मा बुद्ध की शरण में आ गया। अंगुलीमाल को क्या हो गया कि समझ में आ गया कि हमें कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ तोड़ना नहीं चाहिए, किसी की जान नहीं लेना चाहिए, लूट नहीं करना चाहिए। हमें एक अच्छे इंसान की तरह सज्जनता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो उसे जब यह बात समझ में आ गई, महात्मा बुद्ध के
बातों से उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उस दिन से वह क्या किया बच्चों कि सब बुरे काम को छोड़कर वह महात्मा बुद्ध की शरण में आ गया। इसको यशपाल जैन ने लिखा है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि अच्छा व्यवहार, प्रेम भाव और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यह पाठ कैसी लगी? आप लोगों को अच्छा लगा मेरे साथ पढ़कर? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।